हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए पहले भी मोटिवेशनल वीडियो लाता रहा हूँ और फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक और, जिसके अंदर आपका है कि हम एग्जाम में क्यों सफल नहीं हो रहे। तो सफल ना होने के कुछ कारण हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमें पता करना है। या किसी एग्जाम को देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है, तो उससे पहले आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, क्या मैं दोस्तों के बेस पे चलूंगा। इन सब चीजों को ध्यान रखकर मुझे इन पे करना है। क्या मुझे सलाह देने वाला कौन व्यक्ति है वो भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इसी का टॉपिक रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफलता के लिए मूल मंत्र आपके क्या होंगे। तो मूल मंत्र में हमने दिया, पहला पॉइंट लिया, क्यों देनी है परीक्षा। सबसे पहले तो आपको ये चूज करना है कि आप जिस पर्टिकुलर परीक्षा को देना चाहते हैं वो क्यों देना चाहते हैं। क्या अपने रिश्तेदार के कहने पर, क्या आपके दोस्त उस साइड जा रहे हैं, या वो दोस्त उस एग्जाम को दे रहे हैं तो आप भी उनकी वजह से दे रहे हैं क्या, या फिर आपने खुद ने अपने मन के अंदर सोचा है कि नहीं मुझे यही एग्जाम देना है। तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा सबसे पहले कि आपका मन क्या बोल रहा है। आप उस तैयारी के लिए, जिस एग्जाम के लिए हैं, क्या वो आपके लिए बेस्ट है, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं। अगर देते हैं तो आप उसकी तैयारी कीजिए। सेकंड, परीक्षा विशेष के लिए संकल्प लें। सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे जो एग्जाम दे रहा हूं उस एग्जाम के लिए मैं 100% मेहनत करूंगा। ये नहीं है कि यार दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, दोस्त ने कहा कि यार मैं इस एग्जाम को भी दे रहा हूं, इसके साथ साथ ये एग्जाम भी दे रहा हूं। तो आप अपना टारगेट बनाइए कि मुझे एग्जाम देना है, तो इस एग्जाम में मुझे 100% क्या मैं दे सकता हूं टाइम। जो टॉपिक या जो आपने बना रखा है टारगेट, उसी टारगेट पे अड़े रहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप अपने उस टाइम को देंगे। अदरवाइज दो के लिए आप बीच बीच में अपने लिंक को छोड़कर दूसरे पे जुड़ जाएंगे और आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ढंग से नहीं करेंगे और आप अपना रिजल्ट ढंग से नहीं दे पाएंगे। अगर आप उसको संकल्प लेके कहते हैं कि मैं इसे पूरा समय अपना 100% इसी पे दूंगा, तो पहली चीज तो आप 50% की तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बिना कहे आप 50% तो तैयार हो गए, बाकी 50% के लिए आपको मेहनत करनी होगी अगर आपका संकल्प है तो। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है। टाइम का मैनेजमेंट आप देख लीजिए, 24 घंटे में आप अपना कितना दे सकते हैं कि 6 घंटा मुझे देना है, क्योंकि सोना भी ज्यादा जरूरी है, पूरा पर्याप्त आपको सोना है, टेंशन में नहीं रहना है। 2 घंटे हमें खेलने पे भी देने हैं, 2 घंटे हमारे खाने पे भी जाने हैं। तो आप देख लीजिए 10 घंटे आपके चले गए 24 घंटे से, फिर भी मेरे पास 14 घंटे हैं। इन 14 घंटे को अगर मैं प्रॉपर तरीके से यूज करूं तो मैं अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता हूं। अगर आप देखना चाहें तो जितने भी व्यक्ति एग्जाम में सफल हुए हैं उन्होंने अपना जो डिटेल दी है या अपने बारे में बताया, तो उन्होंने जनरली जो बताई होगी उन्होंने टाइम बताया होगा 10 से 12 घंटे या 14 घंटे। 80% आपको ऐसे ही बंदे मिलेंगे जिन्होंने 10 से 14 घंटे के बीच में टाइम दिया है। वो पूरी नींद लेते हैं, वो पूरा एंटरटेनमेंट करते हैं, 2 घंटे अपने एंटरटेनमेंट पे देते हैं, 2 घंटे अपने खाने पीने रहने इधर उधर घूमने सब पे देते हैं। एंजॉय पूरा कीजिए, तभी आप 100% टाइम अपने इस पे दे पाएंगे। और साथ में जब आप टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो टाइम का चुनाव करते वक्त टॉपिक भी उसके अकॉर्डिंग आपको चुन लेना है कि मेरे को इतने टाइम में ये टॉपिक खत्म करना है और इस टॉपिक को टारगेट बनाना है। आप अगर ये संकल्प लेके करते रहेंगे तो आपके टॉपिक भी बहुत जल्दी और समय से पहले खत्म हो जाएंगे। फोर्थ है, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कोचिंगों का चुनाव करने की करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना जो 50% का रिजल्ट है जो मैंने आपको बोला, अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ कर रहे हैं तो इसको पहले चेक करके देख लीजिए कि क्या मेरा 50% सही है या नहीं है, मैं 50% रिजल्ट दे सकता हूं या नहीं दे सकता। तो इसके लिए आप सबसे पहले बिना कोचिंग किए आप उसको नेट से पुराने जो वीडियो हैं उनको बेस बनाकर, अन्य व्यक्तियों की गाइडलाइंस के बेस पर आप अपने टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, अपना टारगेट बनाइए और फिर तैयारी करके देखिए। आप देखिए कम से कम बिना कोचिंग, बिना किसी के इनके आप 50% से ज्यादा उसमें सक्सेस हो चुके होंगे। तो सेकंड है, अब आप जब आप पेपर दे लेते हैं उसके बाद ही आपको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमियां नहीं है, उन्हें कैसे दूर करना है। पहले से ही आप अगर कोचिंग करेंगे तो आपको शुरू में ही कोचिंगों में जाने पर शॉर्ट ट्रिक आपको इजी लगने लग जाएगी और आप उस शॉर्ट ट्रिक के पीछे दौड़ते चले जाएंगे। एक दोस्त ने कहा कि यार इस कोचिंग पे चलना है तो वही चलना है, वो सफल नहीं हुआ।
बट आप उस कोचिंग को पकड़ के बैठ जाएंगे कि ठीक है यार, वहां जाते हैं, किसी से पूछा, उसने कहा नहीं यार ये बढ़िया होती है। आप वहां जाके उसके कहने पर दूसरी जगह जाके कभी चेक नहीं करते। आप सबसे पहले खुद अपने एग्जाम को दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी कितनी करनी है। ये पता कब चलेगा, जब आप इसी चीज को जाकर कोचिंग पे जाके चेक करते हैं, आपको लगता है कि माहौल अच्छा है, सारी चीज अच्छी है, तब आप जाइए। किसी दूसरे के कहने पर आप कोचिंग अटेंड ना करें, नहीं तो फालतू भीड़ बढ़ती है और कुछ नहीं होता, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, उनके साथ आप भी वैसे ही हो जाएंगे। आगे देखिए, कोचिंग का चुनाव कब होगा, जब आप 100% टाइम अपना देते हैं और 50% रिजल्ट लेते हैं, तो आपको पता चल गया कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो उसकी दूरी करने के लिए आप फिर चुनेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में मेरी कौन कौन सी कमियां हैं। उसके लिए उन सब्जेक्टों को टारगेट बनाइए और उन कोचिंगों पे जाकर उन सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा मुझे समझ आ रहा है और ट्रिक भी सही है, तब आप वहां से शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे मत जाइए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मैं बात करता हूं अगले टॉपिक पे, शॉर्ट स्टडी। ये शॉर्ट स्टडी यही है कि इससे बचे। अगर आप डायरेक्ट कोचिंग में जाते हैं तो आपको क्या करते हैं, अपनी तरफ लुभाने के लिए वो व्यक्ति शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं कि ये है, इसको याद रखने का तरीका ये। अगर ये इस तरह के याद रह जाते तो बंदा सारी चीजें नहीं कर लेता क्या। वहां जाके आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कंफ्यूज होते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपकी ज्यादा से ज्यादा कहाँ काम आ सकती है, मैथ्स में आ सकती है, रीजनिंग में आ सकती है, बट आप हिस्ट्री और इनमें अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूजन आपका सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक कम से कम फर्स्ट टाइम आप ना करें, फर्स्ट टाइम पूरी तरह से तैयारी करें और उसके बाद जब आपके जिन सब्जेक्टों में कमी है उनको दूर करने के लिए, ये मेरे नहीं बैठा, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आप यूज करें। टाइम तो आपका कम होना आराम से हो जाता है। टाइम आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका टाइम वैसे ही कम होता चला जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, सब चीज अपने आप हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक भी डायरेक्ट देखने पर भी आप उसको निकालने लग जाएंगे, क्योंकि इतना कमांड हो जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट लेते हैं मोटिवेशनल जरूरी है। अब देखिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे पहले हम लेते हैं मॉक पेपर के लिए। जब आप 100% तैयारी कर चुके हैं, तैयारी के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि अपन ने जो टाइम टेबल बनाया, इन टाइम टेबलों के अंदर आपको अपना जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, कोर्स है, उस कोर्स को 1 महीने पहले खत्म कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास होती हैं जो मॉक टेस्ट हमें मिलते हैं, ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कीजिए। फिर उसमें आप अपने टाइम को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्या मैं इसमें कवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ जितना टाइम है। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं उसमें शॉर्ट स्टडी के कुछ पॉइंट जोड़ूं, जैसे ये टॉपिक मेरे को थोड़ा टिपिकल है, इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक हो। अगर आपकी लॉन्ग से नहीं बैठ रहा तो शॉर्ट ट्रिक वहां यूज करिए, वो आपके काम आएगी और वो लॉन्ग पीरियड तक भी याद रहेगी। बट डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे कभी ना जाएं, हमारी सलाह तो ये। अधिकतर कोचिंगों में डायरेक्ट बच्चे को क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे घुसा देते हैं, बच्चा उसको पढ़ता है, खत्म हो गया, और वो आगे कभी तरक्की नहीं कर सकता, ना ही दूसरे एग्जामों में उसकी मटेरियल पड़े रहेंगे। मोटिवेशनल जरूरी है। देखिए मोटिवेशन कैसे किया जाए, अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब आपकी तैयारी होगी, सारी चीज होगी, तो आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कम से कम अपने दोस्तों में अपने ऐसे दोस्त बनाएं जो एक दूसरे को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे ज्यादा सलाह दूंगा कि आप जो स्टडी करें वो किस में करें, ग्रुप स्टडी भी करें। ग्रुप स्टडी कैसे हो सकती है, ग्रुप स्टडी करने के लिए क्या हो सकता है, आपने 3 या 4 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाइए जो 1 घंटा आप मिलकर पढ़ें कि भाई इस टॉपिक को सब पढ़ के आएंगे, उस टॉपिक की सारी चीज आप एक दूसरे से साथ आए और डिस्कस करें, वहां आपके फंडा क्लियर होंगे, एक दूसरे को चेक कर पाएंगे। बट ये सारे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हों, ऐसा नहीं कि उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये दोस्त चुनने होंगे। और दूसरी, आपको इनके लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों के वीडियो देखने होंगे जो उस परीक्षा में पहले सफल हुए हैं, उनके जो पॉइंट दे रखे हैं उनको पढ़ें, उनके कंटेंट पढ़ें, उन्होंने क्या कह रखा उनको समझें और कैसे मुझे पढ़ाई करनी है उनको देखें, तो आपके अंदर भी आत्मविश्वास जगेगा और आप उस तरफ से सफल होंगे। असफलता के कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, जनरली जो असफल होते हैं उसके रीजन क्या है। असफलता के रीजन देख सकते हैं, असफलता के कारण छोटी छोटी कमियां, हम क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी कमियां, अरे यार ये तो कर लूंगा ना, मैं बाद में कर लूंगा, टॉपिक को छोड़ देते हैं,
ये मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, उस टॉपिक को छोड़ दिया, ये कर लिया, इग्नोर करना, इन चीजों को इग्नोर ना करें, इनको इकट्ठी करके रखें। और जब आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाता है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको कवर करें। कोचिंगों में स्पेशल ज्वाइन करके आप उन टॉपिकों को पढ़ने की कोशिश करें, उन कमियों को दूर करने की। अगर कहीं कोचिंग भी जाते हैं तो उन कमियों को ही दूर करने के लिए करें बात। दिशा निर्देश की कमी, आपको जो दिशा निर्देश देने वाले वो व्यक्ति ढंग से आपको सलाह नहीं दे रहे, क्योंकि आप देख लीजिए कोचिंगों का काम क्या होता है कि आपको एक कोर्स करा दिया, फिर दूसरे कोर्स का भी फॉर्म आपसे भरवा देंगे, उसी एक के अंदर दूसरे की भी फीस ले लेंगे। पुरानी वाली को क्या करेंगे, जैसे उसके अंदर आपके जितने टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिकों में से कुछ टॉपिक खत्म कर देंगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा, और फिर दूसरे में आपको वापस ज्वाइन करवा देंगे, फिर तीसरे में करवा देंगे। इस तरह से आपसे ज्वाइन करवाते रहेंगे और आपसे पैसा ऐंठते रहेंगे। तो ये आपकी दिशा निर्देश की कमी। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि कहाँ मुझे सही मिल रहा है, कहाँ खराब मिल रहा है। सारी कोचिंग ऐसी नहीं होती, बट आप उस चीज को समझिए। बात पहले जब जाए तो सारी चीज इस तरह से करेंगे, सिलेबस में क्या क्या आता है, तो पूरा सिलेबस आप देख लीजिए, वो सिलेबस टच होता है कि नहीं होता, कवर होता है कि नहीं होता, उससे रिलेटेड आपने पहले वीडियो देखे हैं, कोई एग्जाम के मॉक टेस्ट दिए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपसे अभी कवर नहीं आता, वो कवर करना है। जुनून की कमी रहेगी। अगर आप इस तरह का टाइम टेबल नहीं सेट करेंगे और आपके अंदर किसी दूसरे को देखकर इच्छा हो रही है कि पढ़ाई करूं, मैं भी पेपर दे लूं, तो आपके अंदर जुनून की कमी रहेगी। आप कभी इच्छा ही नहीं रख पाएंगे, अरे कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो कभी नहीं कर सकते। आप हमेशा क्या करिए, टाइम बनाकर रखिए कि मुझे इस टाइम के अंदर इसको खत्म करना है, इसको टॉपिक को सफल होना है। कैसे करूं वो है, जो नहीं समझ आ रहा उसको आप अपने दोस्तों से जो ग्रुप में बैठे हैं उनसे कोशिश करिए क्लियर करने की, क्योंकि आप ग्रुप बनाएंगे, दोस्त ऐसे होंगे, आज उनको जरूरत है तो कल आप उनको भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। आपका कोई टॉपिक जल्दी क्लियर हो गया तो आप भी उनको समझा सकते हैं, इस तरह से अपनी प्रॉब्लम में खत्म कर सकते हैं। और कोचिंग भी अगर चुनाव करें तो छोटी कोचिंगों पे देखने की कोशिश करें, जहां आपको सुन सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सुन सकता है, आपसे ये कह के मना कर दे कि ये भी कोई टॉपिक ये आएगा, तो फिर हमारे फंडाई क्लियर नहीं हो पाएंगे। दूसरों के कहने पर कोचिंग करना, आपकी एक आदत भी सबसे ज्यादा खराब है, जिसको आप ज्यादा, दोस्त गया यार उस कोचिंग पे कि यार कहाँ जाऊँ, उस कोचिंग पे चल जाना, आप भी उस कोचिंग पे चले जाते हैं, सारे उस पे चले जाते हैं। उससे पहले पता तो कर ले कि भैया तू सफल भी हुआ क्यों नहीं, वो भी 3-3 बार से एग्जाम दे रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और आपको भी वहीं पे बुला लिया, दोस्ती होगी, 5 ग्रुप हो गए, एक जैसे के ऐसे ले जाएंगे। कोचिंग बारे में कमाई हुई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरों के बातों में आपकी कोचिंग ज्वाइन नहीं करना, आपको खुद को जाकर वहां पर पता करना है किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। 2 दिन 3 दिन की डेमो हर कोचिंग पे आपको फ्री में दी जाती है, आप अटेंड करिए, उसके बाद अपनी फीस जमा कराइए, और इस तरह से आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे तक जुड़े रहने के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो डालता रहूँगा और बहुत सारी नॉलेज और पेपर के बारे में इस पर जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।